हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। उससे पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि कल लेटरल एंट्री, जैसे आपको पता है पीएम ट्रिपल एस की साइट पर कल एक लेटरल एंट्री डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हुई थी। उसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा कोर्स किया होता है, चाहे मैकेनिकल में किया हो, चाहे सिविल में, चाहे कंप्यूटर साइंस में, बच्चों ने जो है वो पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा किया होना चाहिए 10th के बाद। उसके पास 3 ईयर जो डिप्लोमा प्रोग्राम होता है वो होना चाहिए। फिर पीएम ट्रिपल एस में कुछ सीट्स होती हैं जो कि इंजीनियरिंग की सीट्स होती हैं ओनली, तो वो बच्चे सीधा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो सीधा इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में जो है वो उनको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जिन भी बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है उन सब के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। वो जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 21 है। ठीक है, तो उसके बाद आज हम बात करेंगे कि जैसे ही आपको पता, अब आपकी चॉइस फिलिंग बंद हो चुकी है। ठीक है, तो अब 18 जुलाई को जो है वो आपका रिजल्ट आएगा। अलॉटमेंट होने के बाद, कॉलेज अलॉट होने के बाद क्या होगा कि कॉलेज अलॉट होने के बाद आपके पोर्टल पर जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको डालने होते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करते हैं हमारे कॉलेज वाले। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ पे डालने होते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, क्योंकि अब थोड़े ही दिन में आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल अनाउंस होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जब आप ये डालेंगे नहीं, अपने पोर्टल पर नहीं डालते हैं, तो आपका जो सीट आपने फ्रीज़ करी होती है, जब आप डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी ऑलरेडी जो है वहाँ पर सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए इन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का आप ध्यान रख लीजिए जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक तो हो गई ये जो सिर्फ पोर्टल पर अपलोड करने हैं, दूसरे होते हैं जो आपको कॉलेज के टाइम लेके जाना है। तो कॉलेज के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिगार्डिंग पीएम ट्रिपल एस आपको मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जैसे ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि पोर्टल, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद पोर्टल के नीचे ऐसे डॉक्यूमेंट्स डालने का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ब्राउज़ करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के नाम सुन लीजिए। सबसे पहले आपको डालना होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, विच इज़ आल्सो नोन एज माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम 12th बोर्ड। आपने बोर्ड में जाकर क्या करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना लेना है। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, बट माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना लो, क्योंकि आपको लेटर आप एक जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह कॉलेज करने जा रहे हैं, दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड आपको वहाँ भी पड़ेगी, इसलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना लीजिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके 12th के लग जाएगा, जो आपको स्कूल से ही मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, और यहाँ पर लगेगा आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है, जो आपको पता है, जो आपकी जेके बोस की तरफ से आपको 10th पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, और 12th पासिंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलता है, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब जिन बच्चों का डाउट आएगा कि वो वाला डॉक्यूमेंट्स तो अभी हमें मिला ही नहीं, वो थोड़ा लेट मिलता है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप 10th और 12th की मार्कशीट भी डाल सकते हैं, कॉलेज वाले वो भी अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं उनको भी डिप्लोमा नहीं मिलता, तो वो भी 10th एंड 12th की मार्कशीट इसकी जगह डालते हैं। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको रेडी रखने हैं। आप कि जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको डालने हैं पोर्टल पर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद आपका फिर दूसरा स्टेप होता है कॉलेज ज्वाइनिंग। कॉलेज ज्वाइनिंग के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल पाए। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आने वाली सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आपने जो है वो बहुत सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से इस चैनल के जो है वो 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और जो भी न्यू बच्चे इस वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप ही को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।